1905 तक ये चीज क्लियर हो चुकी थी कि जो नॉर्मल लाइट है वो वेव नेचर और पार्टिकल नेचर दोनों पोजेस करती है। वेव नेचर से लाइट की हम बहुत सारी प्रॉपर्टीज लाइक डिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन ये सब समझा सकते हैं, लेकिन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और ब्लैक बॉडी रेडिएशन हम केवल पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट से समझा सकते हैं। इस तरह से लाइट का डुअल नेचर कंफर्म करा जा चुका था। तो आज के इस वीडियो में एक स्टोरी डिस्कस कर रहे हैं एक ऐसे व्यक्ति की जो 18 ईयर की एज तक हिस्ट्री का स्टूडेंट था, राइट। और जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हो रही थी उस समय पर उस व्यक्ति को एक रेज दिखती हैं, लेजर लाइट दिखती है, उससे वो फैसिनेट होता है और साइंस के लिए डेडिकेट हो जाता है, फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए डेडिकेट हो जाता है। जी हाँ, वी आर टॉकिंग अबाउट डी ब्रॉगली, जिन्होंने 1924 में ये कहानी शुरू करी और 1927 तक आते आते ये इमेजिनेशन करी कि एक हिस्ट्री का स्टूडेंट कैसे साइंस और केमिस्ट्री में इंटरेस्ट लेता हुआ पूरी की पूरी साइंस, पूरी की पूरी फिजिक्स और केमिस्ट्री को चेंज कर देता है। एंड दैट चेंज वाज कि लाइट जैसे डुअल नेचर पोजेस करती है, ऐसे इलेक्ट्रॉन भी, जिसे हम अब तक पार्टिकल मान रहे थे, डुअल नेचर पोजेस कर सकता है, राइट। इट वाज द हाइपोथेसिस ऑफ डी ब्रॉगली कि इलेक्ट्रॉन पार्टिकल है और साथ साथ वेव नेचर भी है। नाउ जनरली आप लोगों ने देखा होगा कि एक टर्म होती है प्रिंसिपल, एक होता है थ्योरी, और आज वर्ड यूज कर रहे हैं डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस। सो व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन दीज थ्री? हाइपोथेसिस इज द इमेजिनेशन पार्ट, जो किसी ना किसी रेफरेंस में इमेजिन किया जाता है। अगर उस हाइपोथेसिस का कुछ एक्सपेरिमेंटल डिटरमिनेशन होता है, कुछ थ्योरीज एक्सप्लेन करते हैं उसी के साथ, तो हम थ्योरी बोलते हैं। और अगर वो यूनिवर्सली लॉ अप्लाइड होती है तो उसे लॉ या प्रिंसिपल कहते हैं। तो डी ब्रॉगली ने मोर ऑन थ्योरी एम्फेसिस किया। उन्होंने थ्योरेटिकली ये प्रपोज किया कि जो इलेक्ट्रॉन है वो वेव नेचर भी पजेस करता है। सो आवर टॉपिक इज डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस। डी ब्रॉगली ने क्या अपनी हाइपोथेसिस प्रपोज की और वो हाइपोथेसिस कैसे बाद में एक्सपेरिमेंटली प्रूव हुई, ये हमारी स्टोरी है। सो लेट्स सी। इन्होंने सबसे पहले इमेजिन किया कि इलेक्ट्रॉन हैव डुअल नेचर। डुअल नेचर से मतलब यहां पर है कि वो पार्टिकल तो है ही, जैसा थॉमसन में ने समझाया था, कैथोड एक्सपेरिमेंट ने हम समझाया था, और साथ में वो वेव नेचर भी पजेस कर सकता है, ये इन्होंने बताया। अगर इलेक्ट्रॉन का पार्टिकल नेचर है तो उसकी एनर्जी होनी चाहिए E = mc², जहां ये एनर्जी है, m मास ऑफ इलेक्ट्रॉन और c वेलोसिटी लाइट की मान के चल रहे हैं राइट नाउ। एंड अगर वेव नेचर है तो उस पर प्लैंक्स लॉ लगेगा, दैट इज hc/λ। आई रिपीट, अगर इलेक्ट्रॉन पार्टिकल है तो E = mc² लगाया, जो पार्टिकल नेचर पर प्रोसेस कर रहा है, और वेव नेचर है तो hc/λ। और अगर डुअल नेचर है तो डी ब्रॉगली ने बोला if the electron is possessing dual nature, in that case both energies will be same and we can substitute mc² = hc/λ। and यहां c से c कट गया, लैम्डा आ गया h/mc। दिस इज डी ब्रॉगली इक्वेशन का फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है, जहां ये है वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन, h प्लैंक कांस्टेंट है 6.6 × 10⁻34, m mass of electron 9.1 × 10⁻28, and c is the velocity of light। लेकिन अगर if velocity of electron is v in place of c, तो हम क्या लिख देंगे इसको, लैम्डा = h/mv। इस तरह से भी लिखा जा सकता है लैम्डा को, लैम्डा = h/mv। और m × v होता है, आप सभी को पता है, मोमेंटम। तो इट कैन ऑल्सो बी रिटन एज hc/p, लिख सकते हैं इसी को मोमेंटम की फॉर्म में, लैम्डा = h/mv या h/p। ये फेमस इक्वेशन है डी ब्रॉगली इक्वेशन की, फेमस इक्वेशन जो थ्योरेटिकली समझा रही थी कि इलेक्ट्रॉन डुअल नेचर पोजेस कर सकता है। मगर लेटर ऑन इस थ्योरी को और स्टडी किया गया, आइंस्टीन ने इसको स्टडी करने की कोशिश की। आइंस्टीन के दो स्टूडेंट थे, बहुत इंपॉर्टेंट, दो बहुत अच्छे स्कॉलर थे जो उनके स्टूडेंट थे, दैट इज डेविसन एंड जर्मर। उन्होंने आगे जाकर डी ब्रॉगली के इस वेव इक्वेशन को, थियोरेटिकल को प्रैक्टिकली प्रूव किया कि वाकई इलेक्ट्रॉन में डिफ्रैक्शन जैसे फिनोमेना भी होते हैं। तो उन दोनों ने, डेविसन एंड जर्मन ने, प्रूव किया कि इलेक्ट्रॉन पार्टिकल है। क्यों है पार्टिकल? क्योंकि जब वो किसी जिंक सल्फाइड स्क्रीन से टकराता है तो शिंटलेशन प्रोड्यूस करता है। ये पार्टिकल या मैकेनिकल नेचर है। और डिफ्रैक्शन के फिनोमेना भी होती है। अगर हम इलेक्ट्रॉन्स में इस तरह से स्ट्राइकिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन देखते हैं तो उनमें इस तरह के डिफ्रैक्शन फिनोमेना भी देखने को मिल रहे हैं। ये इसका सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट था। ये ध्यान रखिएगा, किसने एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया?
दैट इज डन बाय डेविसन एंड जर्मर। इन लोगों ने ये एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया। इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस, कुछ न्यूमेरिकल्स भी हैं। जो सबसे इंपॉर्टेंट है उनमें से ये है कि MVR is equals to NH upon 2 pi डी ब्रोगली ने प्रूव किया। So the question is, show that the circumference of Bohr orbit for hydrogen atom is an integral multiple of the de Broglie lambda of moving electron around it। यानी कि हमें क्या शो करना है, सबसे पहले ये मान रहे हैं ये इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है r में, तो इसका जो circumference होगा वो होगा 2 pi r। Show that circumference of Bohr orbit for hydrogen atom is integral multiple of, ये प्रूव करना है, इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ वेवलेंथ ऑफ मूविंग इलेक्ट्रॉन। यानी कि ये कह रहा है कि nth शेल में अगर हम बात कर रहे हैं तो वेव्स हमेशा फुल फॉर्म में होंगी, कंप्लीट फेज में होंगी, इन फेज होंगी, ये प्रूव करना है। रिपीट, जैसे थर्ड शेल है तो उसमें 3 वेव्स होनी चाहिए, 4 शेल है तो 4 वेव होनी चाहिए, 10th शेल है तो 10th वेव होनी चाहिए, 10 वेव्स होनी चाहिए। ये प्रूव करना है 2 pi r is equals to n lambda। किसकी हेल्प से? डी ब्रोगली की हेल्प से। सबसे पहले अकॉर्डिंग टू बोर एटॉमिक मॉडल हम क्या जानते हैं? बोर एटॉमिक मॉडल से हम जानते हैं MVR is equals to NH upon 2 pi। दिस इज ओके। और ये किससे आया? बोर से। और अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली आप क्या जानते हैं? डी ब्रोगली के अकॉर्डिंग हम जानते हैं लैम्डा इज इक्वल्स टू H अपॉन MV। दिस इज ओके। सो यहां से हम लिख सकते हैं MV इज इक्वल्स टू H अपॉन लैम्डा। कोई डाउट? तो इस MV की वैल्यू, M इंटू V की वैल्यू हम H अपॉन लैम्डा रखते हैं अगर यहां से, तो देखिए क्या आ गया है अपने पास आ जाएगा MVR इज इक्वल्स टू NH अपॉन 2 पाई था हमारे पास, इसमें MV की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करी तो आ गया H अपॉन लैम्डा इंटू R इज इक्वल्स टू NH अपॉन 2 पाई। समझ में आ रहा है सभी को? इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 ये वाली, इसको हमने सब्स्टिट्यूट किया 1 में तो ये वैल्यू आ गई, H से H कट गया, वी गेट R अपॉन लैम्डा इज इक्वल्स टू N अपॉन 2 पाई, और कैन आई से दिस N लैम्डा इज इक्वल्स टू 2 पाई R। दिस इज व्हाट वी नीड टू प्रूव। यही हमें प्रूव करना था। रिपीट कर रहा हूं, ये जो कहानी थी MVR इज इक्वल्स टू NH अपॉन 2 पाई, ये बोर ने थियोरेटिकली नहीं समझाई थी, लिमिटेशन ऑफ बोर में पढ़ी है हमने। किसने बाद में प्रूव करी? दैट वाज बाय डी ब्रोगली। ये फर्स्ट क्वेश्चन था। Another type of question is calculate wavelength of electron which is moving with velocity 3.3 into 10 raised to power 3 meter per second। हम जानते हैं अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली हाइपोथेसिस, क्या जानते हैं हम? लैम्डा इज इक्वल्स टू H अपॉन 2 पाई, सॉरी वी नो लैम्डा इज इक्वल टू H अपॉन MV। यहां पर लैम्डा हमें कैलकुलेट करना है, H की वैल्यू हमें पता है 6.6 इंटू 10⁻34, M की वैल्यू हम सभी को पता है 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम में रख रहे हैं, ये सब CGS यूनिट में रख रहे हैं, MKS यूनिट में रख रहे हैं, मीटर में दे रखी है इसलिए, और V की वैल्यू दे रखी है 3.3 इंटू 10⁻3। इन सभी वैल्यूज को अगर आप सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आप लैम्डा की वैल्यू कैलकुलेट कर पाएंगे 2 अपॉन 9.1 इंटू 10⁻34 प्लस 31 माइनस 3। इस तरह से आप वेवलेंथ निकाल सकते हैं। तो इस तरह से ये लैम्डा की वैल्यू आएगी 2 अपॉन 9.1 इंटू 10⁻6। ये सॉल्व हो सकता है, ये मीटर में आएगी क्योंकि हमने MKS में लिखा है। कभी कभी जब ये वैल्यूज अलग दे रहे तो हम इसे कन्वर्ट भी कर सकते हैं। किस तरह से? अगर नैनोमीटर लिखा है तो वी राइट 10⁻9 मीटर, एंगस्ट्रॉम मींस 10⁻10 मीटर एंड पिको मींस 10⁻12 मीटर। तो इस तरह से आज हमने डी ब्रोगली हाइपोथेसिस की बात की और इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स की बात की। बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू था ये एटॉमिक स्ट्रक्चर में कि इलेक्ट्रॉन जैसे हम अब तक पार्टिकल मान रहे थे वो वेव नेचर भी पजेस करता था। लेकिन डिस्क्लेमर एक ये है कि डी ब्रोगली इक्वेशन जो है ये आप ऐसा नहीं लगा सकते कि एक हाथी का बच्चा जिसका वजन 1000 किलो है वो 1 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है, उसकी वेवलेंथ निकालो। ये सिर्फ सब एटॉमिक पार्टिकल्स के लिए ही डी ब्रोगली हाइपोथेसिस हो सकता है। बड़े आर्टिकल्स के लिए, भारी पार्टिकल्स के लिए ये नहीं एप्लीकेबल होगा। माइंडेड ये सिर्फ सब एटॉमिक पार्टिकल्स के लिए है जिनका साइज बहुत छोटा होता है, यानी माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स के लिए।